आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड लेक्चरर MP शुक्ला जी। तो आज इनसे हम बात करेंगे आज के एजुकेशन सिस्टम की। जैसा कि सर बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका स्तर जो है बहुत ही गिर गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, अगर बिल्कुल ठीक बात कहूँ मैं, चाहे पहली सरकार हो या ये सरकार हो या कोई सरकार हो, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं कि सरकार कैसे जिम्मेवार है? जी। तो उस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की पॉलिसीज, देखो हमारे यहाँ नई नई पॉलिसी 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग हुई, टीचरों के कोर्सेज लगे, लेकिन उसके बाद जहाँ दो तरीके से पढ़ाई हो रही है। एक तो स्कूल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। दोनों स्कूलों में बच्चों की हालत जो है वो धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है, पढ़ाई खराब हो रही है। उसका एक कारण कि सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाते नहीं हैं। वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं ये तो सरकार को पता होगा, क्यों नहीं पढ़ाते। जब कुछ सियासी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनकी वो सहायता करते हैं इलेक्शन में, उनके साथ जुड़े होते हैं, वो कोई किसी की परवाह नहीं करते, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, हम मान सकते हैं, हो सकता है इसमें जो मैं कह रहा हूँ, टीचर जो है वो शायद नाराज़ हो जाएं कि हम बड़े पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम बोर्ड का रिजल्ट देखते हैं तो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में अच्छा नहीं होता है, बहुत कम होता है। मतलब प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट अच्छा होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब वहाँ जो मेरिट के लोग हैं, अच्छी अच्छी सैलरी है आज के ज़माने में, मेरिट के होने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग होती है, उन ठीक सैलरी है उनकी, सब कुछ उनको। आज टीचर की सैलरी कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक का, आम लोगों का जो है ना, हो सकता है स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन लोगों का प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल से उनका विश्वास जो है वो उठ चुका है। वो नहीं समझते हैं कि बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो। इस सिलसिले में सरकार को कुछ करना चाहिए, स्कूलों को, टीचरों को कंपेन करनी चाहिए, बच्चों को चाहे जाए बच्चों को सरकारी स्कूल में लाना चाहिए। एक सीधी बात है, जब तक हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, प्राइवेट स्कूल उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते। हाँ, कुछ कहेंगे जी अच्छे स्कूल हैं, डलहौजी पब्लिक स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल जहाँ बड़ी बड़ी फीस है, वहाँ पर पढ़ाई जो है वो अच्छी होगी, लोगों के लिए तो पढ़ाई अच्छी है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो आम लोगों से, गरीब लोगों से, गांव के लोगों से, जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते और जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्राइवेट स्कूल में अब क्या स्थिति है, मान लेते हैं कि हम एक स्कूल में 200 बच्चे हैं, सरकार ने फीस पर पाबंदी लगाई है, पब्लिक भी किराए करती है कि बहुत फीस लेते हैं, तो कुल मिला के हम यहाँ देखते हैं कि 8th क्लास की 1000 से ऊपर फीस नहीं है। तो 8th की अगर 900 है या 800 है, तो बाकी क्लासों की कम होते होते हो सकता नर्सरी की 500 तक रह जाए। तो कुल मिला के अगर किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो उसमें से टोटल फीस साल की महीने की बनेगी 1,20,000 या 25,000, और उसके साथ एनुअल चार्जेस होते हैं, उनको भी जो लेते हैं 2-2.5 लाख, वो आ जाए तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब कि 12,000 और 2.5 लाख और 2.5 लाख और लगा लो, तो 16-17 लाख जो है साल की सारी उनकी वो सारे पैसे आते हैं। इस 16-17 लाख से सरकारी स्कूल में एक टीचर की सैलरी 90,000, 75,000, मास्टर ग्रेड की 1 लाख से ऊपर, और यहाँ कुल मिला के 1,20,000, 1,30,000 टोटल। उसमें स्कूल की बिल्डिंग भी आ गई, उसमें टीचरों के आ गए, और जिसने स्कूल खोला है वो भी कम से कम बड़े नहीं कमाएगा, 40-50,000 कमाएगा। जब 50,000 वो ले जाएगा, 25-30,000 किराया जाए, तो फिर टीचरों को 2,000 से, 2,500 से, 3,000 से जैसा टीचर मिलेगा वो रखेंगे। कोई कहे कि प्राइवेट स्कूल में बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, टीचर मेहनत कराते हैं, वो क्योंकि मजबूर होते हैं बच्चे, जिनको कहीं काम नहीं मिलता और स्कूल का प्रेशर होता है, क्रैमिंग श्रैमिंग खूब होती है, लेकिन कहो कि पढ़ाई अच्छी होती है, हो सकता है कहीं हो रही हो, लेकिन जो हमने देखा है ना प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है, कम ना कोई एजुकेशन पॉलिसी है, तो कोई ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनिंग स्कूल में, तो उसका प्रभाव है। पेपर होते हैं साल के बाद, क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो बुक्स होती हैं वो उसमें वो
उनको मेमोराइज कराते हैं अच्छे तरीके से, मेहनत होती है, लेकिन मेहनत होने से अब टीचर भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई, वहाँ टीचर पढ़ाते नहीं हैं, और फिर उस वहाँ कोई रैशनलाइजेशन नहीं है, कहाँ कितने टीचर चाहिए, जहाँ उर्दू का टीचर वहाँ मैथ का टीचर भेज देते हैं, मैथ का टीचर है जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ हिंदी का टीचर भेज देते हैं। और प्राइवेट स्कूल में कोशिश होती है, स्टाफ ज़्यादा रखा होता है, क्योंकि 2-2.5-3 हज़ार से टीचर मजबूर होते हैं 100 रुपये के लिए जेब खर्च चलाने के लिए। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो आते हैं, आज आ रहे हैं कल जा रहे हैं, क्या फिर भी उसके बावजूद फिर भी देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट अच्छा आता है। जब प्राइवेट स्कूल के वो टीचर जो ना ट्रेन हैं, ना उतने पढ़े लिखे हैं, ना मेरिट में हैं, तो वो जब पढ़ाते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है? जब तक हमारे बच्चे से पढ़ाई, तब हम अच्छी मान सकते हैं सरकारी स्कूलों की कि जब प्राइवेट स्कूल खाली हो जाएं, क्योंकि इतनी इतनी सैलरी है, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाए खाली ना भी हो जाए, लेकिन लोगों का जो झुकाव है वो सरकारी स्कूलों की तरफ जाए, लोग समझेंगे सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी स्कूल में कुछ अध्यापक नष्ट होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है सरकारी स्कूल की पढ़ाई से लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। 10 साल पहले जो सरकार थी तब भी यही हाल है, आज के दिन भी यही हाल है। कुछ लोगों को फ़र्क लगता हो तो शायद उनके अपना वो है, एक अपना उनका सोचने का ढंग है। वैसे स्कूलों में जो बच्चों की, गांव के बच्चों की, गरीब बच्चों की, कम इनकम वाले ग्रुप के बच्चों की पैसे देकर भी प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई संत हैं वो आगे ठीक है डिग्री कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, लेकिन कहीं कंपटीशन में वो स्टैंड नहीं करेंगे। तो ये एक दुखद बात है, इसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। मैं ज़्यादा अधिक नहीं कहना चाहता हूँ।